भारत समेत दुनिया भर में साइबर क्राइम्स के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इन्हें अंजाम देने के लिए नए नए टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक जैसी तकनीकें भी शामिल हैं। इसी कड़ी में हाल ही में अमेरिकन पुलिस ने एक ऐसे चाइनीज स्टूडेंट को ढूंढा जिसका साइबर अपहरण किया गया था। आइए जानते हैं कि साइबर किडनैपिंग क्या होती है और इससे आप कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले जानें कि साइबर अपराध क्या होता है। इंटरनेट जैसे कम्युनिकेशन के किसी डिजिटल मीडियम या डिवाइस के जरिए किए जाने वाले अपराध को साइबर अपराध कहा जाता है। इसे कंप्यूटर, मोबाइल और अन्य नेटवर्क उपकरणों के माध्यम से अंजाम दिया जाता है। साइबर अपराध कई प्रकार के होते हैं। इनमें फिशिंग, रैंसमवेयर, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, पहचान की चोरी, ऑनलाइन ठगी, साइबर स्टॉकिंग, साइबर बुलिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और सॉफ्टवेयर चोरी आदि शामिल है। ये जरूरी नहीं है कि ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही साइबर अपराध हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिरकार साइबर अपहरण क्या होता है। साइबर किडनैपिंग में किसी व्यक्ति का वास्तव में किडनैप नहीं होता, बल्कि उसके परिवार को अपहरण होने का आभास करवाया जाता है। एआई और डीप फेक की मदद से किडनैप्ड पर्सन की आवाज में कॉल करते हैं या वीडियो और फोटो भेजते हैं। इसके बाद वे परिजनों से उसे छोड़ने के लिए पैसे की मांग करते हैं। अक्सर डर की वजह से परिजन पैसा दे देते हैं और बाद में उन्हें पता चलता है कि अपहरण हुआ ही नहीं था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अमेरिका में आया मामला क्या है। अमेरिका की पुलिस के अनुसार उसे 28 दिसंबर को चाइनीज स्टूडेंट काई जुआंग, जो कि 17 वर्षीय हैं, उनका अपहरण होने की सूचना मिली थी। खोजबीन करने पर जुआंग 2 जनवरी को यूटा के जंगल में मिला, जहां वो भीषण ठंड में कैंप लगा के अकेला रह रहा था। चीन में बैठे उसके माता पिता को पूरा यकीन था कि उनके बेटे का अपहरण हुआ है और उन्होंने किडनैपर्स के धमकाने पर $80,000 यानी कि करीब 66.5 लाख रुपीस चीनी बैंक खातों में ट्रांसफर किए थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक नजर डालते हैं कि क्यों छात्रों को ही निशाना बनाते हैं साइबर अपराधी। साइबर अपहरणकर्ता अपने परिवार से दूर विदेशों में पढ़ने वाले छात्रों को सबसे अधिक निशाना बनाते हैं। इसकी वजह है कि वे आसान शिकार होते हैं और उन्हें मनोवैज्ञानिक तौर पर आसानी से कुछ भी करने को तैयार किया जा सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार इंटरनेट युग ने साइबर अपहरण जैसी योजनाओं को काफी आसान बना दिया है और छात्रों के साइबर अपहरण के कई मामले सामने आए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि साइबर अपहरण से आप कैसे बच सकते हैं। साइबर अपहरण से बचने का सबसे अच्छा तरीका इस तरह के कॉल को रिसीव नहीं करना है। अगर अपहरणकर्ताओं की कॉल आपने उठाई है और दूसरी तरफ से आपके किसी परिचित की आवाज सुनाई देती है तो संयम बरतें। सोशल मीडिया या किसी अन्य मोबाइल नंबर पर अपने परिचित से संपर्क करने की कोशिश करें और कॉल के माध्यम से उस तक पहुंचने का प्रयास करें। इस बारे में नजदीकी साइबर अपराध सेल को भी सूचना दें। आज इस टॉपिक से रिलेटेड आप सबके लिए महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन ये थी। ऐसे ही करंट अफेयर की वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।